Welcome to the third part of constructions of quadrilaterals for class 8. आज हम वीडियो में देखेंगे कि जब दो एडजेसेंट साइड और तीन एंगल्स दिए रहते हैं तो किस तरह क्वाड्रिलैटरल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल कास्ट वेयर CA equals 4.5 centimeters, AS equals 6 centimeters, angle C 45 degree, angle A 120 degree and angle S 80 degrees। सबसे पहले हमेशा की तरह हम एक रफ फिगर बना लेंगे। देखिए कोई भी 4 साइडेड फिगर होती है आपकी क्वाड्रिलैटरल, तो आप अभी क्योंकि जानते नहीं है कि किस तरीके से इसका शेप आएगा, आप कोई भी एक 4 साइडेड फिगर बना लीजिए और ये हो गई हमारी रफ फिगर रेडी CAST। और हमारी जो डायमेंशंस हैं अब हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे। CA 4.5 सेंटीमीटर्स, AS 6 सेंटीमीटर्स। देखिए यही दो सिर्फ साइड्स मेरे पास हैं। मेरे पास तीन एंगल्स हैं। एक एंगल है C, ये है 45 डिग्री का। एंगल A ऑब्ट्यूज एंगल है आपका 120 डिग्री का और एंगल S दिया हुआ है 80 डिग्री। देखिए ये आपके पास टोटल 5 चीज़ें दी हैं, जिसमें से ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं AC और AS। एडजेसेंट इसलिए क्योंकि एक कॉमन वर्टेक्स जिनमें होता है उन्हें एडजेसेंट कहा जाता है। अब ये दो साइड्स के अलावा हमारे पास तीन एंगल्स हैं। तो देखिए इन कंस्ट्रक्शंस का सबसे पहला स्टार्ट होता है कि आपके पास जो गिवन साइड है और जिस पे दोनों एंगल्स बने, चाहे आप ये वाली ले सकते हैं चाहे ये वाली। तो अब क्योंकि हमारा क्वाड्रिलैटरल इस तरीके से बना हुआ दिख रहा है, तो हम इसको बेस लेके स्टार्ट करेंगे CA को। तो CA को देखिए आप इस तरीके से बनाएंगे 4.5 की एक लाइन बनाएंगे आप, लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर्स। अब आप ये देखिए कि ऑब्ट्यूज एंगल जिस तरफ आ रहा है वो है आपका ये साइड, तो यहाँ पर हमें चाहिए 120 का एंगल और ये पॉइंट था C, ये पॉइंट A। 120 का एंगल बनाना हमने पहले के एपिसोड्स में सीखा हुआ है। देखिए एक आर्क लिया जाता है A से और इसी आर्क का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस पर दो पॉइंट्स और कट किए जाते हैं, यानी दो आर्क्स और बनाए जाते हैं और ये पॉइंट जो आपको मिलता है फाइनल, ये होता है 120 का एंगल। लेकिन इसे अभी हम डार्क न करके एक लाइट लाइन बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इसका 6 सेंटीमीटर कट करके ही फाइनल पॉइंट S मिलेगा। तो अब देखिए 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लेंगे स्केल पे, 6 सेंटीमीटर, और A पॉइंट से इसे कट करेंगे। अब आपको मिला है फाइनल पॉइंट S। तो आपके पास 3 पॉइंट्स रेडी हो गए C, A और S। अब आपको 4 पॉइंट के लिए एक और एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। एक है 45 जो यहाँ से कंस्ट्रक्ट होगा, और ये देखिए ये आपका जो आ गया है, पहले हम ये लिख लेते हैं 4.5। तो ये पार्ट आपका फिनिश हो गया। अब आपको S से 80 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि हमें T पॉइंट निकालना है। अब 80 डिग्री के एंगल के लिए हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ करेंगे। अच्छा अब ये देखिए 80 दोनों तरफ लिखा रहता है, आपको कौन सा यूज़ करना है। क्योंकि 90 से कम है तो आपको अभी इधर वाला लेना पड़ेगा, जहाँ पर 90 है उससे कम की तरफ, यानी 80 का एंगल आपका इस तरफ आएगा। अब देखिए, और इसे लंबा लाइन बना के छोड़ देंगे, लाइट लाइन बना के, क्योंकि ये अभी हमारी फाइनल नहीं है कंस्ट्रक्शन। हमारे पास S और T का मेजरमेंट नहीं है। तीसरी चीज़ जो हमारे पास थी वो 45 डिग्री का एंगल। 45 के एंगल के लिए देखिए आप चाहे तो प्रोट्रैक्टर यूज़ कर लें, चाहे तो राउंडर करें। राउंडर के लिए 90 डिग्री का एक एंगल किस तरह बनाते हैं, देखिए जैसे हमने 120 के लिए दो आर्क्स बनाए थे, एक मेन आर्क के ऊपर, उसके बाद आपको इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके, ये जो दो पॉइंट्स आए इन्हीं को यूज़ करके सेम डिस्टेंस या डिफरेंट डिस्टेंस भी ले सकते हैं यूज़ करते हुए। 90 का एक आर्क बना आपका, ये बना है 90 डिग्री के लिए। जो ये आर्क्स बन रहे हैं ये 90 डिग्री एंगल है। मेरा रिक्वायर्ड है 45 डिग्री का एंगल, मतलब इसका बाइसेक्टर।
बाइसेक्टर्स वगैरह बनाना हमने पहले के एपिसोड्स में सीखा हुआ है, आप अच्छी तरह उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री का मुझे देगा 45 डिग्री का एंगल। और अब देखिए हम इस पॉइंट को सी से ज्वाइन करके सीधा एक्सटेंड कर देंगे जिस पॉइंट तक ये कट करेगा इस लाइन को जो हमने एस से ड्रॉ की थी, तब हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट टी आ जाता है। और अब हम इसको डार्क करेंगे एस और टी को। अब देखिए ये क्वाड्रिलैटरल फिनिश हुआ आपका CAST, जहाँ ये एंगल आपका 80 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका था 120 डिग्री, इधर आपका एंगल था 45 डिग्री, और ये दो साइड्स आपको मिली हुई थी। देखिए 3 एंगल्स और 2 साइड्स जब दी रहती हैं तो किस तरीके से क्वाड्रिलैटरल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। हम एक और एग्जाम्पल से इसे अच्छी तरह समझेंगे। मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल टास्क वेयर TA equals 6 centimeter, AS 4.5 centimeters, angle T equals 90 degree, angle A equals 60 degree and angle S 130 degrees। देखिए यहाँ फिर हम वही करेंगे, स्टार्टिंग एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। कोई भी किसी तरह का से आप एंगल ले सकते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस फिगर का शेप ज़रूरी नहीं है आपके फाइनल क्वाड्रिलैटरल के जैसा हो। ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए होता है कि आप पहले एक रफ फिगर ड्रॉ करें और उस पर सारी मार्किंग्स करें। आपका गिवन डेटा जो है वो TA 6 सेंटीमीटर्स, AS है 4.5 सेंटीमीटर्स, एंगल T आपका 90 डिग्री है। देखिए ऑब्वियसली ये 90 नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने कहा था ये रफ फिगर है, इसलिए आपको इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। A आपका 60 डिग्री, S है आपका 130 डिग्री। अब देखिए हमारे पास ये 5 चीज़ें दी हैं, 2 साइड्स TA और AS, और 3 एंगल्स दिए हैं 90, 60 और 130। फिर से हम वही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए एक बेस लेंगे T और A का। और देखिए कोई ज़रूरी नहीं हम TA का बेस लें, हम AS का भी ले सकते थे। TA आपका कितना एंगल आ रहा है, ये है 6 सेंटीमीटर्स का एक बेस है आपका। ये हमने 6 सेंटीमीटर्स का बेस बनाया T और A। इस पर हमें T पर 90 डिग्री का एंगल चाहिए और A पर 60 डिग्री का। ये दोनों ही हमारे राउंडर से बन सकते हैं। 60 डिग्री के एंगल के लिए आप एक छोटा सा आर्क बनाते हैं, सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस पर कट करते हैं, आपका 60 डिग्री का एंगल रेडी हो जाता है। सबसे आसान होता है 60 डिग्री का एंगल बनाना। फिर आप एक लाइट लाइन बनाकर इसे छोड़ देंगे। लाइट लाइन इसलिए रखनी है सिर्फ क्योंकि ये फाइनल कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये देखिए आपको शेप डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन हमें शेप से ज़्यादा ये ध्यान देना है कि हमारा जो मार्किंग्स हैं वो बराबर आनी चाहिए। ये 60 डिग्री एंगल है, ये आपका 60 डिग्री एंगल बन रहा है A पर। इधर आपको बनाना है 90 डिग्री का एंगल। 90 का अभी हमने एंगल बनाना फिर से सीखा ही है, बाकी पहले के वीडियोस में आप अच्छी तरह देख सकते हैं। 90 के एंगल के लिए आपको एक आर्क इस तरह बनाना है, इधर 2 आर्क्स कट करने हैं सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। ये एक्चुअली 60 होता है, ये 120। इन दोनों का जब बाइसेक्टर बनता है तब आता है आपका 90 डिग्री का एंगल, और उसको भी हम अभी लाइट लाइन से बनाकर छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास T और K का मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट्स हमारे पास जो थे वो ये था 6 सेंटीमीटर्स, और एंगल T मुझे मिल गया 90 डिग्री का, और इधर है मेरा 60 डिग्री का एंगल A। अब देखिए एक और चीज़ मेरे पास है, वो है AS। AS का डिस्टेंस है 4.5 सेंटीमीटर्स। इसे हम राउंडर में लेकर A पॉइंट से कट कर देंगे। हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट S रेडी हो गया। T, A और S ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बचा है, वो है K। उसके लिए आपने देखा यहाँ एंगल 130 बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर से एंगल 130 डिग्री बनाना है। 130 के लिए आप प्रोट्रैक्टर यूज़ करेंगे, और देखिए 130 क्योंकि 90 से बड़ा होता है तो इसलिए आप इस तरफ बनाएंगे।
मतलब ऊपर की मार्किंग्स को देखेंगे और ये 130 मार्क करके आपने यहाँ से इस पॉइंट से ज्वाइन किया जो ये 130 का मार्क था। और ये देखिए, ये भले अप्लाइड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट सिर्फ यहीं तक था। मतलब ये मिल गया मुझे के पॉइंट, और ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वाड्रिलैटरल, जिसमें कि एस आपका है 4.5 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शंस की जाती हैं। पहले एक बेस बनाया जाता है, फिर बेस के दोनों एंगल्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, और फिर एक साइड जिसका और मेजरमेंट दिया है उसे कट करके रेडी किया जाता है एस। और यहाँ से ये एंगल हमने जो बनाया था वो था 130 डिग्री, और ये आपको प्रोट्रैक्टर से ही बनाना है क्योंकि 130 राउंडर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को आप राउंडर से ही बनाइए। तो ये थी आज की कंस्ट्रक्शंस। होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको और भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगी क्वाड्रिलैटरल्स की, जब 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए होंगे, कभी 3 साइड और 2 इंक्लूडेड एंगल्स दिए होंगे, और भी बहुत कुछ है, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, सबकी कंस्ट्रक्शंस। सो स्टे ट्यून्ड टू आइडिया इन्फिनी। Hope you're liking all our videos. So, send in your suggestions and queries in the comment box. Share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe the channel Idea Infinity.